हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुधा त्रिपाठी आज आपको बताऊंगी कि हम लोग अपना गर्मियों में कैसे स्किन को प्रोटेक्ट करें और बाहर निकलते समय हम क्या अप्लाई करें जिससे हमारा कलर कॉम्बिनेशन सही रहे और हमारे को पिगमेंटेशन ना हो, हमारी झुर्रियाँ ना आए, हमारे सनबर्न ना हो। तो इसके लिए जब हम बात करते हैं तो क्या करते हैं, हमें जब मार्केट में जाएं हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो हमें सनस्क्रीन प्रोटेक्शन देती हैं। एक तो हमें ध्यान रखना चाहिए उसका सबसे बड़ी बात है उसका क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो सनस्क्रीन है UVA एंड UVB इस पे लिखा हुआ हो, सनस्क्रीन प्रोटेक्शन हो, 30 से 50 का जो बैलेंस हो वो लें और P+++ का कॉम्बिनेशन देखना चाहिए कि हमें क्या लेना चाहिए। PA+ का महत्व क्या है। P++ 5 तक प्लस लिखे होते हैं, किसी में 3+ लिखे होते हैं, किसी में 4+ लिखे होते हैं PA के आगे। तो इसका क्या है, ये हमारी सूरज की किरणें 2 तरह की होती हैं। एक तो होती है अल्ट्रावायलेट रेज, एक होती है अल्ट्रावायलेट UVA एंड UVB होती है। ये क्या करती है, अगर ये UV अगर हमारी सनस्क्रीन में कम होगा तो हमें ये क्या करती है, पिगमेंटेशन देती है, और UVA कम होगा तो हमारी डीप जाके हमें नुकसान करेंगी, स्किन में जाएंगी और झुर्रियाँ पैदा करेंगी। और इतना इफेक्ट आ जाता है कि अब अंदर से ही झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं। वो सुपरफिशियल नहीं होती लेकिन अंदर से ही झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जब हम इसको लेने जाएंगे तो हमें इससे क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। रेटिंग का सिस्टम क्या है, UVA किरणों से सुरक्षा को नापता है। प्लस का अर्थ है जितने ज़्यादा प्लस के निशान होंगे उतना उसमें UVA प्रोटेक्शन होगा। क्या, जितने भी प्लस के निशान होंगे उस पर PA के आगे, उसकी रेटिंग के आगे उतना ही हमें प्रोटेक्शन मिलेगा। किससे मिलेगा, UVA रेज से। PA+ का जो +2 है तो मध्यम सुरक्षा होती है और सबसे अधिक बेहतरीन होती है PA5 में। आज से हम जब हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं वे हमें PA++ का ऑप्शन देते हैं कि आप सनस्क्रीन खरीदिए तो PA++ देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है और सूरज की किरणें हमें परेशान करती हैं और अंदर तक हमें नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो चुनना चाहिए प्लस वाला, PA++ वाला 4 तक प्लस हो या 5 तक प्लस हो तो हमें ले लेना चाहिए, क्योंकि ये इतनी ही सूर्य की किरणों से हमारी रक्षा करेंगे। ठीक है। कौन सी सनस्क्रीन का हमें चुनाव करना चाहिए, वही सनस्क्रीन चुनने के लिए PA रेटिंग ही नहीं बल्कि उन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए जिसमें SPF सन प्रोटेक्शन फैक्टर लिखा हो। सन प्रोटेक्शन फैक्टर क्या है, UVB, U अल्ट्रा, V वॉयलेट एंड B से सुरक्षा देता हो। उसमें 30, 40, 50 आजकल यहाँ पे धूप चलना शुरू हो गई है। वैसे तो समुद्र के किनारे पे 50 या उष्ण जैसे केरला साइड में और उड़ीसा साइड में ये धूप ज़्यादा निकलती है तो हमें 50 तक का यूज़ करना चाहिए, लेकिन आजकल UP में भी धूप काफ़ी अच्छी निकल रही है तो हमें 30 से लेके 40 और 50 तक का हमें SPF प्रोटेक्शन देख लेना चाहिए। उसमें त्वचा के प्रकार देखते हैं, उसमें हमारी कौन सी मतलब स्किन टाइप है। अगर हमारी स्किन ऑयली है और उस पर एक्ने हो रहे हैं, ऑयली है और एक्ने हो रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें जेल बेस्ड या मैट फिनिश वाली सनस्क्रीन लेनी है। जेल बेस्ड या मैट फिनिश वाली सनस्क्रीन लेनी है जो ज़्यादा चिपचिपी ना हो। ठीक है। अगर हमारी त्वचा संवेदनशील है, संवेदनशील मतलब जैसे कि हम अगर धूप में निकल रहे हैं और धूप में निकले एकदम लाल हो गए, रैशेज निकल के आ गए या मतलब मुरझाए से काले से हो गए, तो उसमें हमें ये क्या देखना चाहिए, सनस्क्रीन जो चुने उसमें हमें देखना चाहिए जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम ऑक्साइड इसमें मिली है या नहीं मिली है। तो आपको सनस्क्रीन चूज़ करते समय ये सब चीज़ें भी देखनी चाहिए, क्योंकि ये त्वचा पे जलन पैदा कर सकती है। अगर इसमें नहीं होगा जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम तो ये हमारे ये त्वचा में जलन पैदा करते हैं।
सबसे बड़ी बात है इसमें स्पेक्ट्रम का जरूर चुनाव करें। हमेशा वही सनस्क्रीन लें जिस पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिखा हो, यूवीए एंड यूवीबी दोनों से सुरक्षा मिली हो, और PA++ का प्रोटेक्शन हो। PA++ का प्रोटेक्शन होगा तो क्या होगा, हमारे जो अंदर डीप लेयर मतलब थर्ड लेयर, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड एंडोडर्मिस तक ये अल्ट्रावायलेट रेज नुकसान कर देती हैं। PA प्रोटेक्शन हमें अंडर जो लेयर है स्किन की, उस लेयर तक को हमें प्रोटेक्ट रखती है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर हमारे ऑयली स्किन है तो हमें मैट फिनिश की लेनी है, अगर ड्राई स्किन है तो हमें ऑयली टाइप की और क्रीमी टाइप की लेनी चाहिए, जिससे हमें एक थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र भी मिल जाए। और कब और कितने टाइम तक लगानी चाहिए सनस्क्रीन, जैसे आप घर से निकलने वाले हैं, आप घर से अगर निकलने वाले हैं तो उसके 15-20 मिनट पहले आप सनस्क्रीन का प्रोटेक्शन दे दीजिए। उससे क्या होगा कि आप जब धूप में जाएंगे तो आपकी स्किन बिल्कुल तैयार है उस अल्ट्रावायलेट रेज को लेने का, UVA और UVB को लेने के लिए, तो वो हमें हार्म नहीं करेगी। अगर आपको ये मतलब जो सनस्क्रीन जो हमें मार्केट में मिलती है, ये 2 घंटे या 2.5 घंटे तक हमें प्रोटेक्ट करती हैं। अगर हमें 4-5 घंटे रहना हो तो उसके लिए क्या करें, आप अपने बैग में सनस्क्रीन को रखिएगा, आप वॉशरूम में जाइए या अपने पास वेट टिश्यू रखिए, उससे फेस साफ़ करिए। फेस साफ़ करने के बाद उसको फिर से स्किन प्रोटेक्शन दीजिए और 15 मिनट वहीं बैठे रहने दीजिए, जिससे आपकी स्किन तैयार हो जाएगी अल्ट्रावायलेट रेज को झेलने के लिए। ठीक है, तो आप उसको तैयार कर सकते हैं। अब पूरे खुले पार्ट पे जैसे लाइक गर्दन है, गला है, हाथ है, इन सबों को प्रोटेक्ट करिए। उससे क्या होगा, आपकी जो स्किन है उसमें पिगमेंटेशन नहीं होगा, जलन नहीं होगी, आपकी झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, आप टैनिंग नहीं होगी और पिगमेंटेशन नहीं होगा। इन सबों से बचने के लिए आपको सनस्क्रीन चूज़ करते समय जब भी मार्केट में जाएं उसके इंग्रेडिएंट को ज़रूर पढ़ें और किसी अच्छी कंपनी का ही लें, ब्रांडेड कंपनी का लें। ठीक है, जैसे इंडिया में थी लैक्मे कंपनी है, काया की है, बहुत कॉस्टली भी आती हैं, और बहुत से मतलब मॉइस्चराइज़र भी आते हैं अच्छी ब्रांड के जिसमें ये सनस्क्रीन प्रोटेक्शन भी दे रखा होता है। मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगी, नाम लूँगी तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो सनस्क्रीन प्रोटेक्शन में एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, इसी कंपनी का, ब्रांडेड कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है उसका। तो उसमें अगर मॉइस्चराइज़र में ही ऑलरेडी सनस्क्रीन प्रोटेक्शन दे रखा है, तो उससे ही मेरा स्किन बस थोड़ा सा अगर मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया तो मुझे नहीं लगता, और मेरी स्किन उतनी भी ख़राब नहीं हुई है। अकॉर्डिंग टू माई एज, माई स्किन इज़ क्वाइट गुड, और आप जैसे कि मैं देख पा रहे हैं उतनी ख़राब नहीं हुई है और सब अच्छा है। तो आपको मैं एडवाइस करती हूँ कि जब भी जाएं, आपके मेकअप बॉक्स में कुछ हो या ना हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, आपके उसमें स्किन प्रोटेक्शन ज़रूर होना चाहिए। स्किन प्रोटेक्शन में ज़रूर देखिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम है या नहीं है, उसमें जितने ज़्यादा PA++ होंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। उसका SPF देखिए, सन प्रोटेक्शन कितना है, तो वो सब भी देखेगा। और उसको चूज़ करते समय आप मुझको याद रखिए कि हाँ मैंने क्या बताया था, और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ अप्लाई करिएगा। अदरवाइज़ आप किसी अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनसे पूछिएगा कि सजेस्ट मी एनी मतलब सनस्क्रीन फॉर मी, के उनको बताइए कि मेरा काम का प्रोफाइल क्या है। अगर आप कंप्यूटर के सामने में बैठते हैं तो उसमें भी वो रेज आती हैं, तो उससे भी प्रोटेक्शन मिलता है। तो आप ये मत सोचिए कि आप धूप में ही निकल रहे हैं तो आप प्रोटेक्ट हो रहे हैं। आप मोबाइल में बैठते हैं, लैपटॉप के सामने बैठते हैं, तो भी आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, और अपने जानने वालों को ज़रूर शेयर करिएगा, और सनस्क्रीन
खरीदते समय याद रखिएगा कि हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम देखना है, सन स्किन PA++ देखना है कि जितने ज़्यादा प्लस होंगे उतने ज़्यादा अच्छा है। दूसरा SPF कितना है उसके अंदर, 30 to 50 होता है, तो 30 to 50 मतलब समुद्र के किनारे 50 का यूज़ करा जाता है, जो क्रिकेटर है वो 50 तक का यूज़ करते हैं, तो हमें 30-40 के बीच में रहना चाहिए और उसको यूज़ करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सुदत्त भट्ट इज़ हियर एज यूजुअल।